डॉक्टर जयशंकर शाही, BA प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त प्रणीत कविता मातृभूमि का अनुशीलन निरंतर आपके साथ हमारा हो रहा है। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रकवि मातृभूमि, जन्मभूमि, भारत की महिमा का बखान कर रहे हैं कि मातृभूमि ने कितने उपकार किए हैं हम सब पर। आगे का जो अंश है उसकी चर्चा हम करते हैं। कवि लिखते हैं, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे सुरस सार से सनी हुई है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। छप्पै छंद, पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि रोला और उल्लाला दो छंदों के मेल से छप्पै छंद का निर्माण होता है। राष्ट्रकवि इस अवतरण में कहना चाहते हैं, मातृभूमि को संबोधित करते हुए, मातृभूमि जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव समर्पित करते हुए राष्ट्रकवि कहते हैं कि पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, आपने हम सबको सब प्रकार के सुख दिए और हमने उन सुखों को भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। हम तुम्हारे किए गए उपकार का प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, उस उपकार को वापस लौटा नहीं सकते। तुम्हारे उपकार इतने अनंत हैं, तुम्हारे उपकार अपरिमित हैं, हम उसका बदला नहीं चुका सकते। तो तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। राष्ट्रकवि कहते हैं कि हम प्रत्युपकार हम सब इतने कृतज्ञ हैं, तुम्हारे उपकार से हम सब इतने कृतज्ञ हैं, इतने आभारी हैं कि हे जन्मभूमि, आपके उपकार का हम बदला नहीं चुका सकते। हम सब इतने समर्थ नहीं हैं और तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है। तेरे ही रज से, तेरी ही धूल से, तेरी ही मिट्टी से हम सबका देह निर्मित है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है। शब्द सुबोध हैं, सरल हैं, सहज हैं। द्विविध युगीन कविता है। मैथिली गुप्त की कविता की बहुत बड़ी विशेषता है उसकी सुबोधता, उसकी सरलता। तो तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। तुम्हारे ही रस से, तुम्हारे ही सार से यह सिक्त हमारा शरीर है, हमारा तन है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। करुण रस है। मैथिली गुप्त कहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो, और जब हमारा शरीर अचल हो जाएगा, जब इसकी गतिशीलता समाप्त हो जाएगी, जब यह जड़ हो जाएगा, तो ये मातृभूमि, ये जन्मभूमि, आप ही फिर हमारे इस जड़ शरीर को अपनी गोद में अपनाओगी। तो हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। अंग्रेजी कवि ने लिखा था, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। बाइबल में इसकी चर्चा है। ईसाई ग्रंथ बाइबल में चर्चा है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। धूल से हम सब बने हैं और मिट्टी में हम सब मिल जाएंगे। तो यहां मैथिली गुप्त भी ये बात कहते हैं, हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। जब यह शरीर जड़वत हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, तो ये जन्मभूमि तुम अपनी गोद में इसको अपनाओगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। मैथिली गुप्त कहते हैं कि हमारा यह मिट्टी का बना हुआ तन अंत में, हे जन्मभूमि, हे मातृभूमि, तुम में ही मिल जाएगी, तुम में ही तिरोहित हो जाएगी। यह अवतरण, इसके बाद हम इस मातृभूमि कविता के अंतिम अवतरण में हैं। जैसा कि हमने देखा कि मातृभूमि की वंदना करते हुए, मातृभूमि को उपकारों का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त अंतिम जो अवतरण है वो देखें। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। हे मातृभूमि,
तेरे सदृश किसका महामहत्व है। मातृभूमि के महत्व का बखान करते हुए राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त कहते हैं कि हमारे जितने मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सखा हैं, बंधु हैं, जिनके मिलन से हमारे मन की मलिनता समाप्त हो जाती है और मन आनंदित प्रमुदित हो जाता है, वे सारे के सारे बंधु, सहचर, अनुचर, मित्र तुम्हारी ही गोद में सबका पालन पोषण होता रहा है। तो जिन मित्रों का मिलन मलिनता कुहक होता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, उन प्रेमियों का प्रेम जिन प्रेमियों को देखकर हम आमोदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, उनका भी पालन पोषण, संवर्धन, परिवर्धन तुम्हारी ही गोद में होता है। निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता और हमारे जितने स्वजन हैं, परिजन हैं, पुरजन हैं, रिश्ते नाते हैं, सबका भरण पोषण, पालन पोषण हे जन्मभूमि मातृभूमि तुम्हारी ही गोद में होता है। नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, हमारे जितने सगे संबंधी हैं, रिश्ते नाते हैं, सबका पालन पोषण, भरण पोषण हे मातृभूमि तुम ही करती हो। तो हमारे सारे स्वजन, पुरजन, परिजन, सगे संबंधी, प्रेमी, बंधु, सखा, सहचर, अनुचर, सबका परिवर्धन, संवर्धन, पालन पोषण सब ये जन्मभूमि मातृभूमि तुम ही करती हो। इतने सारे उपकार तुम्हारे हम पर हैं, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। ये सारे जो सगे संबंधी हमारे हैं, बंधु बांधव हैं, सब में हे मातृभूमि तुम्हारा ही सार, तुम्हारा ही तत्व व्याप्त है। और अंतिम जो वाक्य है, हे मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है। राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त कहते हैं, मातृभूमि को संबोधित करते हुए मातृभूमि का मानवीकरण किया है राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने, जिसको अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। मातृभूमि को संबोधित करते हुए वार्तालाप शैली की कविता है, डायलॉग है इस कविता में। तो हे मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है। राष्ट्रकवि कहते हैं कि हे मातृभूमि जन्मभूमि भारत, तुम्हारे सामने दूसरा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी गरिमा अप्रतिम है, अनुपम है। इस वक्तव्य के साथ ही मैथिली गुप्त की इस कविता मातृभूमि की समाप्ति होती है और मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।